बिल्कुल ज़ीरो से करिए हर बार 4 to 5 आवर्स में हो जाती है। स्कूटी पे भी मेरे को उतना ही टाइम लगता था, मैंने चेक भी करा, इस पे भी मेरे को उतना ही लगता। हेलो गाइज, वेलकम टू माय वीडियो। आज हमारे पास को देखने में तो नॉर्मल साइकिल लग रही होगी ये, लेकिन ये साइकिल नॉर्मल नहीं है। आपको इसमें अंदर थोड़ा डिफरेंस आपको एक यहाँ पर दिख रहा होगा और एक पीछे भी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। और ये साइकिल में स्क्रीन भी आती है। तो इसके हमारे पास आज ओनर भी हैं, तो एक बार ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई? बस बढ़िया भाई, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। तो भाई ये साइकिल लेने का क्या प्लान बना आपका, और ये वाली साइकिल ही क्यों लिया आपने? मैं थोड़ा, एक तो ये पॉल्यूशन इतना हो रखा था, तो मैंने थोड़ा सोचा था कि कोई नॉर्मल अपनी साइकिलिंग डेली करेंगे, उससे थोड़ा लंग्स भी हेल्दी होंगे, थोड़ा ट्रैवलिंग भी हो जाएगी, थोड़ा शौक भी था साइकिलिंग का, मैं क्या कर लेंगे। तो मैं वैसे नॉर्मल साइकिल ही लेने गया था, गियर वाली। तो ऐसे ही बाई चांस मेरे को दिख गई गियर वाली भी, जो मेरे को मतलब पसंद आ रही थी। वो अराउंड 20-25K के अराउंड थी। तो उन्होंने टेस्ट राइड दी। ये है ई-मोटराड की टीरेक्स एयर। ये अभी शायद 23 दिसंबर में लॉन्च हुई थी। ये गियर वाली है। इससे पहले इनकी एक्स सीरीज़ आती थी, वो विदाउट गियर थी। बट मेरे को गियर ही चाहिए थी एटलीस्ट, कि मैं विदाउट उसके चलाऊँ अगर बैटरी के, तो थोड़ी पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो, मेरा फैट लॉस या जो भी है वो सारा परफेक्ट हो। तो भाई कितना कुछ आपको इसमें, मतलब कितने पैसे लगाने पड़े इस साइकिल पे, कितने एक्स्ट्रा देने पड़े, मतलब बेसिक साइकिल से जैसे जो गियर वाली आती है उनसे? अगर नॉर्मल 20-25 के राउंड थी, तो ये है 35 के राउंड। आपको 35 ही मतलब पड़ी, ऑन रोड पड़ी है सब कुछ? हाँ, मतलब एसेसरीज एग्जैक्ट नहीं, एसेसरीज सब कुछ हटा के, जैसे इसके अंदर जो बैटरी आती है वो आती है 10.2 AH की। बट मेरे को था कि जैसे इसके अंदर और 10.2 AH में आती है अराउंड 40 किलोमीटर्स की रेंज ऑन थ्रॉटल। और ठीक इसमें है। एक फीचर होता है पेडल असिस्ट। जैसे आप दिखाएंगे यहाँ पर P1, PA2, 3, 4, 5। इसके अंदर ये होता है कि हम जैसे जैसे पैडल मारेंगे तो हमें मोटर भी पावर देगी और हमारा पैडल भी लगेगा। उससे हमारी थोड़ी पावर कंजम्पशन कम हो जाती है और बैटरी की भी यूसेज थोड़ी कम होती है, तो इससे रेंज ज़्यादा आती है। कंपनी क्लेम करती है अराउंड 40 के अराउंड की ऑन थ्रोटल चलेगी एंड 55K प्लस उस पर चलेगी ऑन पैडल असिस्ट। बट मेरे को था कि अगर बाय चांस कहीं थोड़ा और दूर जाना है, तो इनका इससे एक और ऊपर मॉडल आता है, उसका टीरेक्स प्रो। तो वो अराउंड थी 50K। बट उसमें सिर्फ मेनली जो चेंजेस हैं, जैसे इसकी हाई टेंशन स्टील है बट वो एल्यूमिनियम है, तो ये प्राइसिंग का फ़र्क था। एंड उसमें मिड वाला सस्पेंशन भी आता है, आगे वाला सस्पेंशन सेम है, एंड मोटर भी 250 वाट वाली ही है हर एक में। बट उसमें बैटरी आती है 13 AH की। तो ऐसे ही मैंने जिनसे ली थी उनसे मैंने पूछा अगर कोई ऑप्शन हो कि जिससे हम बैटरी बढ़ा सकें। उन्होंने कहा हाँ, आप चेंज कर सकते हो, नहीं कि नहीं है। तो मैंने 3000 और ऐड ऑन करके 10.2 से 13 AH की, यहाँ पे भी लिखा भी होता है। तो सिर्फ रेंज में फर्क पड़ा है इसके, या फिर पावर में भी कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, पावर सेम ही रहती है। मेन बैटरी से फ़र्क जो पड़ता है उससे पड़ता है कि आपकी जो रनिंग है वो थोड़ी एक्स्ट्रा वो मिल जाती है। जैसे उसके अंदर 40 किलोमीटर अगर मेरे को मिलती, तो इसमें 50-60 मिल जाती है। ठीक है भाई। तो इसके अलावा जैसे लेने गए थे इस साइकिल को, तो वहाँ पर आपको और भी ऑप्शन दिखे थे कि इलेक्ट्रिक साइकिल्स जो होती हैं? इलेक्ट्रिक साइकिल में ई-मोटराड का वो ब्रांड एम्बेसडर धोनी है, तो उन्हीं की मैंने एक बार रील भी देखी। तो उनकी एक डूडल आती है, वो भी अराउंड 50 के अराउंड ही थी। उसमें वो थोड़ी स्कूटी टाइप में आती है। और इसी के अंदर इसके और भी मॉडल आते हैं। इससे एक ऊपर मॉडल आता है, जैसे टीरेक्स एयर है, वो टीरेक्स प्लस आता है, जिसके जैसे इसमें यहाँ पे स्क्रीन है, उसकी इंटीग्रेटेड स्क्रीन है यहाँ पे। ठीक है। बट वो वही है, वो भी अराउंड शायद 5 to 6,000 महंगी थी। बस उसमें यही फ़र्क था कि यहाँ पे स्क्रीन थी, तो मेरे को था वो लगाने से अच्छा मैं चीज़ें अपग्रेड कर लूँ। जैसे मैंने इसकी इंश्योरेंस भी ले रखी है, इस पर इंश्योरेंस भी आती है। ठीक है। तो ये बैटरी कैसे चार्ज होती है और किस तरीके से ये अनप्लग होती है? जैसे इसके अंदर अगर आपके नीचे ही पावर का है, तो जैसे आपने खड़ी करी, यहाँ से आप निकाल के इसका पावर पॉइंट होता है वो लगा दीजिए। ठीक है। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है। और जैसे मैं 8th फ्लोर पे रहता हूँ, तो साइकिल ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ से ये चाबी डलती है इसकी, यहाँ से इसको अनलॉक करा, इसको ऐसे निकाला और आप ऊपर ले गए। और क्या कुछ वेट होता है इस बैटरी में भाई वैसे उठाने? ऐसे नापा तो नहीं है, बट अराउंड 1 किलो या 2 किलो मैक्सिमम। बहुत ईजी है। ठीक है भाई।
जैसे अगर आपको कहीं जाना भी है तो इसको निकाल के ले गए। तो इसका क्या चार्जर कुछ अलग होता है या फिर नॉर्मल हमारे सॉकेट्स में लग जाता है? नॉर्मल जैसे सॉकेट्स में, जैसे एक तरीके से लैपटॉप का चार्जर होता है ना, उसी टाइप का चार्जर होता है। तो कंपनी की तरफ से ही आया था ना हाँ जी, चार्जर वो वगैरह कंपनी सब के कुछ? साथ ही आता है, साइकिल के साथ ही। और इसको कितना टाइम लगता है चार्ज होने में? इसको एग्जैक्ट मैंने जो बिल्कुल ज़ीरो से करी है हर बार 4 to 5 आवर्स में हो जाती है, मतलब 3.5 में 80% हो जाती है। फिर 80 से 100 होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाती है, क्योंकि उससे और ज़्यादा मैंने जैसे एक बारी सिर्फ 80% चार्ज करी थी तो उसके अंदर ये कम चली थी, तो मेरे को था कि शायद इतने में हो जाती है। बट मैंने नेक्स्ट टाइम, जैसे इसके चार्जर में लाइट है, यहाँ से ये इंडिकेट भी करता है कि आपकी बैटरी इसके अंदर भी कितनी बची है। जैसे अभी ये एक ग्रीन दिखा रहा है, ठीक तो इसका मतलब अराउंड इसमें 30% के अराउंड बची हुई है। तो चार्जिंग के वक्त इसमें पता चल जाता है कि फुल अभी हुई है, हाँ जी, कितनी हाँ जी। चार्ज हुई है। और चार्जर में भी लाइट है, ठीक अगर है। रेड लाइट है तो मतलब चार्ज हो रहा है, जैसे ही ग्रीन लाइट हो जाती है इसका मतलब फुल्ली चार्ज हो चुका है। अच्छा, और अब इसकी बात कर लेते हैं भाई ये स्क्रीन वगैरह की। तो स्क्रीन में किस तरीके से, जैसे हमने प्लग कर दी, हाँ जी। और ये एक जैसे चीज़ और, अगर हमने अनप्लग ही रखी और इसको फिर हम चलाएंगे तो कैसे रहेगा? चल जाएगी फिर भी साइकिल? हाँ हाँ, बिना इसके अगर जैसे कभी कभी जैसे मम्मा चलाती है तो मैं इसकी सीट नीचे करके मम्मा को नॉर्मल दे देता हूँ, कोई चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ऐसे भी चला सकते हो जैसे अपनी नॉर्मल साइकिलें चलती है। और अब जैसे हमने प्लग कर दिया है हाँ जी। ये, तो अब इसको ऑन कहाँ से करना पड़ेगा? अब जैसे मैंने प्लग करके इसको लॉक भी लगा दिया है, अगर लॉक लगा दिया अब कोई इसको निकाल भी नहीं सकता। ठीक है। अब जैसे स्टार्ट करनी है तो इसको यहाँ से ऑन करा, ये पावर ऑन करने के बाद ये पावर बटन है, इसको जैसे ही हम दबाए रखेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। स्क्रीन ऑन होने के बाद इसके अंदर यही ऑप्शंस है, ये स्पीड का है, ये एनर्जी बार की कितनी बैटरी बची है, ये PAS मतलब कि पावर असिस्टेंट कि ये 1 की 2 3 मैंने जैसे अभी तक लगाया है 1 अपना 16 किलोमीटर तक पावर देता है बैटरी से। ठीक और है। हम पैडल भी मार रहे हैं, तो जैसे ही 2 पे जाता है तो 2-3 और ऐसे 5 तक 25 तक लेके जाता है। तो भाई कितना टाइम हो गया आपको यूज़ करते हुए स्कूटी को, जो 150 किलोमीटर आपने चला दी? इस पे लिखा हुआ है 142 हाँ जी, किलोमीटर। इसके अंदर ऑडोमीटर भी है, और जैसे अभी मैंने स्टार्ट करी ट्रिप A भी है, ये हर बार जब हम इग्निशन ऑन ऑफ करेंगे हर बार रिस्टार्ट होगा। और इसके अंदर और भी जो है ट्रिप A और भी सारे मतलब फंक्शंस हैं, मतलब मेरे को अच्छी लगी। मैं इसमें जैसे आसपास के काम हो गए, जैसे मैं द्वारका में रहता हूँ तो रोड्स अच्छे हैं, तो मैं इसी के ऊपर ही करता रहता हूँ, आसपास कहीं जाना है, सामान लाना है या कुछ भी। तो 150 किलोमीटर में कैसा लगा आपको? वर्थ इट लगा इसको, साइकिल को, मतलब इलेक्ट्रिक वाला 10,000 रुपये ऊपर देने का? देखो मेरे को तो लगा, मैं जैसे कभी कभार जैसे सेक्टर 7 या कहीं पे जाता हूँ, स्कूटी पे भी मेरे को उतना ही टाइम लगता था, मैंने चेक भी करा, इस पे भी मेरे को उतना ही लगता तो मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी होगी है, वैसे? 25 किलोमीटर। और कुछ इससे वैसे भी फर्क पड़ता है पावर में कि कहीं पे कुछ चढ़ाई है या हाँ, फिर? जैसे इंक्लाइन पे थोड़ा सा, वैसे मेरे को इतनी प्रॉपर इंक्लाइन मैंने करी नहीं है, बट थोड़ी बहुत इंक्लाइन में थोड़ा सा लिटिल बिट फर्क पड़ता है, बाकी ऐसा कहीं पे वो नहीं होता कि स्ट्रेस ले लिया ऊपर चढ़ने में या कोई मोटर को प्रॉब्लम होगी। एक बार आप इसको भाई चला के भी दिखाओगे थोड़ा सा? और हाँ। गियर का भी कुछ होता है कि हमें हाँ, स्टार्टिंग इसके में? अंदर 7 स्पीड गियर हैं, अपने स्पीड हैं, इसके हैं टर्नी मतलब अच्छी कंपनी की है, मतलब इसमें हाँ वही जैसे मैं अब बता रहा था कि मैं गियर वाली साइकिल लेने जा रहा था, तो 20-25 में भी ये वाला सेट नहीं मिल रहा था, मैं इससे जो लोअर वर्जन होते हैं वो मिल रहे थे, ये गियर ऑफ सेट का भी हायर वर्जन है, बोथ डिस्क ब्रेक है। एंड इसमें ये भी फ़ायदा है, ये है क्विक रिलीज़, इस साइड से आप दिखाएंगे तो इसके अंदर आता है क्विक रिलीज़, जैसे अगर मेरे को कहीं जाना है ट्रैवल पे, फटाफट क्विक रिलीज़ खोला, अगला टायर निकाला एंड मैंने गाड़ी में रख दिया, और जब जाना है वापस लगाया, चल दिया। भाई आपने ऐसे सीरीज क्या लगवाई थी साइकिल में बाहर से? जैसे थोड़ा मेरे को एक तो लॉक लिया था मैंने, और जैसे इसके अंदर ये अपना बॉटल होल्डर, और इसी में आप देख रहे होंगे ये अलग टाइप का, यहाँ पे ये मैंने पंप के लिए लिया हुआ है, मैं अभी पंप लाया नहीं, एक छोटा सा पंप आता है वो इसके अंदर फिट हो जाता है, अगर कहीं लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं और बाय चांस हवा निकल जाए, क्योंकि ट्यूबलेस टायर नहीं होते। एंड इसमें मैंने जैसे छोटा मोटा सामान रखने के लिए इसके अंदर आ जाता है, एंड फ़ोन होल्डर के लिए ये अच्छा है, इसके अंदर आप सामान भी रख सकते हैं और इसके अंदर ऐसे फ़ोन भी आ जाता है, इसके अंदर आप फ़ोन करके एंड ईज़िली आप यूज़ भी कर सकते हैं इसके अंदर फ़ोन। क्योंकि यहाँ वाला मैंने स्टैंड इसलिए नहीं लाया, बाय चांस जैसे हम चला रहे हैं, कोई थीफ या कोई आके चुरा के ना ले जाए, क्योंकि बाइक स्कूटी पे तो फिर भी आप पीछा कर सकते हो, इस पर ना पीछा कर सकते, यहाँ से आराम से कोई भी ले, इसलिए मैंने इस टाइप वाला ये यूज़। तो भाई इसको आप थोड़ा सा एक बार चला के दिखाओगे हमें? हाँ जी श्योर।
तो भाई स्टार्टिंग में जैसे चलाते वक्त कोई गियर जैसे ऐसे अगर मैंने इसको 0 पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये ऑन भी है, हाँ, तो अब मेरे को पैडल मारने ही पड़ेंगे। बिना पैडल के ना ही अभी थ्रोटल चलेगा, ठीक है, ना ही अभी कुछ और। जैसे अगर मैंने 1 पे कर दिया, अब मैं थ्रोटल दूंगा तो पावर मिलेगी नहीं, ठीक है, और मैं पैडल मारूंगा उससे भी पावर। और गियर से भी कुछ होता है, जैसे हमने यहाँ पर 1 पे डाल दिया और गियर मैंने 7th लगा दिया यहाँ से, तो उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, जैसे गियर वाली साइकिल चलती है ये वही है, ये अपनी हेल्थ के लिए है। जैसे अब मेरे को कहीं पे चढ़ान या कुछ होती है तो मैं फर्स्ट गियर पे लगा देता हूँ, जिससे पैडलिंग तेज और टायर धीरे धीरे घूमता है, उससे पावर कम लगती है। अगर बैटरी बाय चांस ख़त्म हो जाए या मेरे को सिर्फ साइकिलिंग ही करनी है, कहीं ट्रैवल नहीं करना, प्रॉपर साइकिलिंग उसके लिए हेल्थ के लिए करनी है, तो मैं फर्स्ट गियर पे तेज पैडलिंग के लिए वो करता हूँ। तो अब आप इसको भाई जो मैक्सिमम इसकी पावर है वो कैसे आप इसको निकाल पाओगे? मतलब P1 पे हमने डाल दी, हाँ तो जी, इसमें कम से कम पेडल का यूज हो पाएगा? और नहीं, इसके अंदर ज़्यादा पैडल यूज़ होगा एंड बैटरी से कम, मोटर से कम पावर यूज़ होगी। जैसे अब मैं 5 पे ले आऊँगा तो अब मेरी पावर कम लगेगी। तो अब इसको भाई 5 पे एक बार आप थ्रोटल करके हमें दिखाओगे क्या कुछ इसकी पावर आएगी? अगर मैं ये कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा पैडल मारा, आपने देखा, अभी अपने आप चल गई, ठीक है, मैं थोड़ा सा और मारूंगा, बिना पेडल्स के नहीं ऑन होगी, मतलब स्टार्टिंग से, मतलब नॉर्मल पेडल है? अगर वो 1 पे भी हो जाएगी, जैसे मैंने 1 पे 5 पे किसी पे भी, आप कोई से भी ले आओगे। अब मेरे को थ्रोटल देना सिंपल, मैं सिंपल चला सकता हूँ। एंड इसका जो सस्पेंशन है अगला वो भी अच्छा है। इसके अंदर एक फीचर मैं ये बताना भूल गया, इसमें लॉकआउट वाला सिस्टम है। जैसे मैं नॉर्मली साइकिलिंग कर रहा हूँ तो इसके अंदर है, इसके अंदर 100 mm की ट्रेवल है, ठीक है, इसके अंदर। तो अगर जैसे मेरे को लॉकआउट करना है, जैसे आप इधर आएंगे, दिखाएंगे, इसमें ओपन एंड लॉक का सिस्टम है। जैसे अभी ओपन है तो इसके अंदर ट्रेवल है, बट मेरे को सिंपल ऑफ रोडिंग नहीं करनी, सिंपल चलाना है कि मेरे को हार्ड पे चलाना है। मैंने यहाँ से इसको लॉकआउट कर दिया, अब ये सस्पेंशन भी नहीं होगा, ठीक है भाई। वही अब मैं जैसे अगर 20-25 के राउंड वाली में लेता हूँ, उनमें ना सस्पेंशन लॉकआउट आता है ना कुछ हो रहा है। और वारंटी वगैरह की बात कर ले तो भाई कितनी वारंटी मिली थी साइकिल की और मतलब इस बैटरी की? फ्रेम की लाइफ टाइम वारंटी है एंड इसकी बैटरी एंड मोटर की है 2 इयर्स की वारंटी है। ठीक है, मतलब किस तरीके की वारंटी? अगर वो बैकअप कम देने लगे तो भी वो रिप्लेस? जैसे स्टार्टिंग में मेरे को फील हुआ था कि बैकअप कम दिया है, क्योंकि इन्होंने जैसे अभी भी क्लेम करते हैं, मैं आपको फैक्ट वाली सच्चाई वाली बात बताता हूँ कि ये लोग क्लेम करते हैं अराउंड 60 to 70 किलोमीटर्स ऑन मोटर, सॉरी ऑन बैटरी, एंड ऑन पेडल असिस्ट 80+ ऑन 13 AH बैटरी। मैं टीरेक्स एयर की बात नहीं कर रहा, मैं प्रो की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें जो बैटरी आती है मैंने वो लगा रखी है, ये आपको किसी और साइकिल में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही सोचा और उन्होंने कह दिया हाँ हो जाता है, तो इसलिए मैं कहा हाँ मैं हायर बैटरी पे जाऊँगा। 13 AH वाली बैटरी के लिए मैं स्पेशली ये बात कर रहा हूँ। बट जैसे मेरे को ये फील हुआ क्योंकि मेरा 85 kg अराउंड वेट है, तो उसमें ये उतनी नहीं देती जितनी वो रेंज कमिट करते हैं। जैसे मैंने एक बारी पैडल असिस्ट पे चलाई थी फुल्ली विदाउट थ्रोटल, मतलब 20% अगर थ्रोटल था तो 80% मैंने पैडल असिस्ट पे, उसमें चली थी 46 किलोमीटर। एंड फिर मैंने ओनली थ्रोटल पे चलाई, तब चली सिर्फ 20। तो मेरे को डाउट हुआ, मैं लेके गया, उन्होंने कहा एक बार आप फुल्ली चार्ज करके चला के देखो फिर क्या होता है। तो मैंने लास्ट टाइम जब चलाई उसमें अराउंड 40 के अराउंड ओनली थ्रोटल निकाल लिया है। एंड उसके बाद मैंने जो अभी चार्ज करी है उसमें ये अगर अभी चल चुकी है 142, तो अराउंड 142 अराउंड 40 किलोमीटर्स के अराउंड चल चुकी है, क्योंकि मैंने 103 के अराउंड पे फुल्ली चार्ज पे लगाई थी। तो इसमें 50% थ्रोटल है, 50% वो, एंड अभी भी इसके अंदर 3 ही एनर्जी बार गए हैं। तो अभी मेरे को वही चेक करना है कि कितना और चल सकता है। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसके अंदर वो होगा, पावर कम मिलेगी, बट मेरा मतलब ओके है, मेरे को कोई ऐसा डाउट हुआ नहीं। सो ठीक है भाई, धन्यवाद आपका हमारी वीडियो में आने के लिए, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और नई नई वीडियोस देखने के लिए।